कहानी की शुरुआत होती है 100 टीनेजर्स से जो बचपन से ही अपनी फैमिलीज के साथ धरती के बाहर बने एक मेगा स्टेशन पर रह रहे थे, लेकिन वहां उनके गुनाह करने की सजा के तौर पर उन्हें धरती पर भेज दिया गया। दरअसल 97 साल पहले धरती पर एक न्यूक्लियर वॉर ने सब कुछ तबाह कर दिया था। इस न्यूक्लियर एपोकलिप्स ने हर किसी को मौत की नींद सुला दिया और पूरी दुनिया रेडिएशन की चपेट में आ गई। उस वक्त धरती के चक्कर लगा रहे 12 अलग अलग देशों के स्पेस स्टेशन को आपस में जोड़कर एक मेगा स्टेशन बनाया गया था, जिसे द आर्क नाम दिया गया। तभी से यही आर्क इंसानियत का आखिरी ठिकाना बना हुआ था। फिलहाल बचे हुए लोग धरती के रेडिएशन फ्री होने का इंतजार कर रहे थे, मगर अंदाजा है कि इस प्रोसेस में अभी 100 साल और लग सकते हैं। खैर, थोड़ी देर पहले ही उसी मेगा स्टेशन के प्रिजनर सेल में क्लार्क नाम की लड़की ड्राइंग बना रही होती है। तभी कुछ गार्ड्स उसकी सेल में दाखिल होते हैं और उसके हाथ पर एक मेटलिक रिस्टबैंड पहनाने की कोशिश करते हैं। अब वैसे क्लार्क के मुताबिक आर्क पर किसी भी जुर्म के लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। यहाँ छोटे से छोटे गुनाह की सजा भी मौत है, बस मुजरिम की उम्र 18 साल से कम न हो। असल में उन्हें बालिग होने तक जेल में रखा जाता था। यहाँ मौत की सजा फ्लोटिंग के जरिए दी जाती है, जिसमें गुनहगार को खुले स्पेस में फेंक दिया जाता है। खैर, अभी क्लार्क को लग रहा था कि गार्ड्स उसे भी स्पेस में फेंकने वाले हैं, इसलिए गार्ड्स जब क्लार्क को काबू करने की कोशिश करते हैं तो वो घबरा जाती है। पर तभी उसकी माँ एबिगेल वहाँ पहुंचकर उसे बताती है कि उसे धरती पर भेजा जा रहा है। ये उसके लिए जिंदा रहने का एक मौका है। जिसके बाद क्लार्क को बेहोश कर दिया गया और जब उसकी आंख खुली तो वो एक पोर्ट में होती है, जहां उसके साथ 99 और जुवेनाइल मुजरिम मौजूद थे, जो सभी उसकी उम्र के थे और सबने वही मेटलिक रिस्टबैंड पहने हुए थे। तभी आर्क के चांसलर जाहा की एक वीडियो पोर्ट में चलाई जाती है, जिसमें वो साफ तौर पर बताता है कि उन्हें इस मिशन के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि उनका क्रिमिनल स्टेटस की वजह से वैसे भी उन लोगों की जान जाने ही वाली थी। मतलब जैसे ही सब 18 के पूरे होते तो उन्हें स्पेस में फेंक दिया जाता। ये सुनकर टीनेजर्स काफी नाराज होते हैं। हालांकि जाहा आगे कहता है कि अगर धरती रहने लायक पाई गई तो इस खोज में उनकी मदद के बदले उनके सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स मिटा दिए जाएंगे और बाद में जब जाहा के साथ सब धरती पे आएंगे तो उन लोगों के साथ क्रिमिनल्स भी नॉर्मली रह सकते हैं। ये बताने के बाद जाहा हिदायत देता है कि लैंड करते ही उन्हें माउंट वेदर की तरफ बढ़ना होगा, जो एक पुरानी मिलिट्री इंस्टॉलेशन है और वहाँ 200 लोगों के लिए साल भर का खाना मौजूद है। ये सुनकर सब इस पर मान गए, पर जैसे कि वो सब थे तो बच्चे ही, इसीलिए तब कुछ बच्चे आम टीनेजर्स की तरह बर्ताव करने लगते हैं और चांसलर की बातों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। पर उस दौरान फिन नाम का एक लड़का अपनी सीट बेल्ट खोलकर हवा में तैरते हुए ग्रेविटी का मजा लेने लगता है ताकि क्लार्क जैसी लड़कियों को इम्प्रेस कर सके, और तब 2 और बच्चे उसकी देखा देखी यही करने लगते हैं। क्लार्क के बगल में जाहा का बेटा वेल्स बैठा हुआ था, जो खुद भी किसी जुर्म की वजह से जेल में था, और वेल्स और क्लार्क दोनों ही पहले काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तब वेल्स क्लार्क को बताता है कि जब उसे खबर मिली कि जुवेनाइल ऑफेंडर्स को धरती पर भेजा जा रहा है तो उसने जानबूझकर एक जुर्म किया ताकि वो क्लार्क के साथ रह सके। हालांकि